हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट बंगाल WBPSC बोर्ड क्लास 10 लाइफ साइंस का मॉडल एक्टिविटी टास्क इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि इस बार कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया है, तो उसके बीच ये दिया गया है बच्चे सबको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन मॉडल एक्टिविटी टास्क में दिया गया है, एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक नंबर क्वेश्चन है, असाबी खुलिया की एक तस्वीर बनाकर मंदरजा जेल हिस्सों की निशानदेही करो। तो इसमें बताया गया है कि न्यूरॉन का एक तस्वीर बनाकर यहाँ पर जो नीचे दिया गया इनके नाम यहाँ पर फिगर में दिखाने होंगे। देखिए यहाँ पर मैं इस न्यूरॉन को बनाया हूँ, उसका नाम भी दिखाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बनाए हुए बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हूँ इसको, ताकि समझ में आए, बड़ा करके बनाया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए जितने नाम वहाँ पर बताने के लिए कहा है सब यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो देख लीजिए 2 नाम इधर दिख रहा है, तो 2 नाम इधर भी है। तो इसको उलट के देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है सेल बॉडी है, सेल प्रोसेस है ये सब। ठीक है, ये देखिए एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर सवान सेल है। तो ये सब नाम वहाँ पर दिखाने के लिए कहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से बनाना होगा। तो मैं कई दिनों बाद इसका वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से न्यूरॉन को बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, जानदारों की तख्लीक में म्यूसिस के किरदार पर रोशनी डालो। तो म्यूसिस एक क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस है। तो सेल डिवीजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक है माइटोसिस, माइटोसिस और म्यूसिस। तो ठीक है, तो ये म्यूसिस का क्या किरदार है जानदारों की तख्लीक में, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ में। दूसरा इसी में है कि माइटोसिस खुलिया की तकसीम में एनाफेज मरहले की 3 खुसूसियत बयान करो। तो यहाँ पर माइटोसिस बयान करो। तो यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन जो है उसको 4 फेज है उनका, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर एनाफेज के बारे में 3 खुसूसियत लिखने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है उसमें जानदारों की तख्लीक में म्यूसिस के किरदार। तो म्यूसिस खुलिया की तकसीम का ऐसा अमल है जो सिर्फ तौलीदी खुलिया में अंजाम पाता है। तो म्यूसिस जो है एक ऐसा सेल डिवीजन का अमल है जो सिर्फ तौलीदी खुलिया मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। चूँकि इस तकसीम के जरिए गैमेट्स बनते हैं, इसलिए जिनसी तौलीद के लिए म्यूसिस जरूरी है। तो कहता है इस तकसीम के जरिए गैमेट्स बनते हैं, इसलिए ये जिनसी तौलीद मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है म्यूसिस सेल डिवीजन। म्यूसिस के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो एक म्यूसिस सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। तो इसकी वजह से क्या होता है, माँ बाप के मुख्तलिफ औलादों की खुसूसियत में इख्तलाफ पाया जाता है। मतलब एक माँ बाप के जो औलाद होते हैं उसकी जो खुसूसियात होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वेरिएशन पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। इसलिए ये तकसीम एवेल्यूएशन के लिए जरूरी है। एवेल्यूएशन मतलब अर्तका का जो अमल है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब दूसरा उसी क्वेश्चन में जो दूसरा और है कि एनाफेज इन माइटोसिस सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन में जो एनाफेज होता है उसकी 3 खुसूसियत लिखने के लिए कह रहा है उसमें। तो देखिए एनाफेज इन माइटोसिस सेल डिवीजन, एक नंबर खुसूसियत देख लीजिए, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर तकसीम होने से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमोसोम का एक हिस्सा है। तो ये जब डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइड होने की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी खुसूसियत देखिए, दुख्तर क्रोमोसोम्स खुलिया के मुख्तलिफ सिमत में चले जाते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं। तीसरा है दुख्तर क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ सिमत हरकत करने की वजह से क्रोमोसोम्स की शक्ल V या L जैसी हो जाती है। ठीक है, ये मुखालिफ सिमत में क्रोमोसोम्स हरकत करने की वजह से, मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो शक्ल हो जाती है वो V या फिर L जैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, पौधे के बाला हिस्से को कंट्रोल करने वाले हार्मोन की 3 खुसूसियत लिखो। ठीक है, तो पौधे के बाला हिस्सा
मतलब ऊपरी हिस्सा को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है। तो उसकी 3 खासियत लिखने के लिए कह रहा है। और दूसरा उसी में है कि खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में इंसुलिन हार्मोन के रोल पर रोशनी डालो। तो खून में जो ग्लूकोज मतलब शुगर होता है उसकी मिकदार को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन है, तो वो किस तरह से कंट्रोल करता है, उसका क्या रोल है वो इसमें लिखना होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग। सबसे हम लोग पहला वाला सवाल लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए उसमें जो पहला सवाल है उसको लिख रहे हैं कि पौधे के बाला हिस्से को कंट्रोल करने वाले हार्मोन की खुसूसियत। 1 नंबर, ये नाइट्रोजन वाले नामियाती एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड है जो नाइट्रोजन वाले हैं, जिसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं। दूसरा, ये सिर्फ जिंदा खुलियों से ही गुजर सकते हैं, ये पेड़ पौधे की सिर्फ जिंदा खुलियों में ही मूवमेंट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। लास्ट, मुख्तलिफ इज्जा की बालिदी के लिए मुख्तलिफ मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कहता है कि पौधे में अलग अलग ऑर्गन्स की बालिदी के लिए, ग्रोथ के लिए अलग अलग मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है, जो प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा नंबर में जो पहला सवाल है वो हो गया। अब दूसरा नंबर में जो दूसरा और एक सवाल है उस पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में इंसुलिन का रोल क्या है? जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो दिमाग की तहरीक पर लबलबा से इंसुलिन खारिज होता है। कहता है जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो दिमाग खबर देता है किसको? लबलबा को। तो लबलबा क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन खारिज करता है। तो इससे आप समझ में आ गया कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो लबलबा से खारिज होता है। और ग्लूकोज की मिकदार कम होना और खारिज होते ही इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मिकदार को कम कर देता है। ये खुलियों के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करता है अलग अलग ऑर्गन में। ये प्रोटीन और चर्बी से ग्लूकोज बनने के अमल को रोकता है। ये क्या करता है? प्रोटीन और चर्बी से ग्लूकोज बनने के अमल को रोकता है। ठीक है, मतलब शुगर बनने में रोकता है। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों के पंख मतलब फाइन जो होते हैं उसकी क्या अहमियत है? घुटने और कंधों में किस किस्म के जोड़ पाए जाते हैं, किस किस्म के जॉइंट पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मछलियों की पंख की क्या अहमियत है, उसके बाद ये सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए मछलियों की पंख की अहमियत, तो मछलियों में और एक डब्लू की शक्ल का क्या होता है? इजलात होता है, तो उसको कहते हैं मायोटोम मसल्स कहते हैं। तो मायोटोम मसल्स के अलावा मछलियों के पर भी इन्हें तैरने में मदद देते हैं। तो इस इजलात के अलावा मछलियों को जो है ये फाइन भी तैरने में मदद करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं। आमतौर पर मछलियों में कुल 7 पर होते हैं। ठीक है, कितने पर होते हैं? 7 पर, मतलब फाइन्स होते हैं। पर मछलियों को पानी में अपना तवाजुन कायम रखने में मदद देते हैं। ये जो पर होते हैं फाइन्स, ये क्या करते हैं? मछलियों को पानी में अपना कंट्रोल, अपने बैलेंस को कंट्रोल रखने में मदद देते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइन्स की अहमियत हो गई। हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं कि कंधों और घुटने में किस किस्म के जोड़ पाए जाते हैं? तो घुटने में हिंग जॉइंट और कंधों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस्म के जोड़ पाए जाते हैं। तो 2 घुटने में हिंग जॉइंट और कंधों में, शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। तो ये हो गया पूरे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके बता दिया। तो यहाँ पर अगर किसी किस्म की समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस के अलावा और भी हम लोगों ने मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व किया है, जैसे कि क्लास 10 इंग्लिश, उसके बाद क्लास 10 हिस्ट्री का सॉल्व कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं उसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे।